गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम घातांक और करनी के विषय में पढ़ेंगे। ये आपके हर कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे घात क्या है और घातांक क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 2 की पावर 4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 क्या है, ये घातांक कहेंगे इसको, और 4 को कहेंगे घात। उसके बाद देखिए 2 की पावर 4, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास आ गया 60। अगर किसी संख्या के ऊपर समघात दी है, समघात का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या दी है उसके ऊपर, तो वो हमेशा आपका प्लस में ही आएगा। मान लीजिए -1 के ऊपर 50 पावर दी है, तो ये और ये माइनस का है, तो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। तो समघात होगी तो आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा। और अगर विषम घात होगी, मान लीजिए -1 के ऊपर विषम संख्या हो, विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 9, 7 विषम संख्याएं होंगी, तो आपके पास आंसर माइनस में आएगा। जैसे माइनस में आएगा, मान लीजिए -2 है, इसके ऊपर 3 पावर विषम है, तो ये आपके पास -8 आ जाएगा। अब परीक्षा की दृष्टि से आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कह रहा है क्वेश्चन में 729 की पावर 59, 729 की पावर 59 में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। इसका मतलब है 729 को जब 59 बार हम गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए बच्चों हम इसको समघात में परिवर्तित कर लेते हैं। आपके पास 59 दिया है, तो 729 की पावर 58 कर लिया, 58 और यहाँ पर 729 लिख दिया। देखिए घातांक के नियम में क्या होता है बच्चों, जो घात होती है वो जुड़ जाती है। मान लीजिए हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 लिखे, तो ये 2 की पावर आपका 7 और 3 जुड़ के 10 हो जाएगा, गुणा में जुड़ जाता है। और अगर हम इसको ऐसे करके लिखे, डिवाइड करें, तो डिवाइड में आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 की पावर 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 729 की घात 59 में इकाई का अंक पूछ रहा है, इसका मतलब है 729 को हम 59 बार गुणा करें तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसको हमने किया है, समघात में परिवर्तित कर लिया, 759 को लिख लिया 759 की घात 58, 58 इंटू 729। अब देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पर जो हमारे पास 729 दिया हुआ है, अगर उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कै बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार, मतलब 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 करेंगे उसको। जैसे मान लिया जाए 9 मल्टीप्लाई 9, इकाई का अंक पूछ रहा है, तो वहां पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसकी 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब हम उसकी फिर 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 9। तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा बच्चों, इसमें 9 आएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित ये प्रश्न दिए हैं, 623 की घात 36 है, 623 की घात 38, 623 की घात 39, तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए बच्चों, इसको हम 4n के नियम के हिसाब से लगाते हैं। 623 की घात को हमने 36 लिखा, तो 623 को हमने 4 गुणा 9 में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए बच्चों ध्यान देंगे, 3 है, 3 की अगर 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। और 3 की पावर 4 करेंगे हम, तो 3 की पावर 4 का मतलब है 3 की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 9 9 81। तो ये इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 1। इकाई के स्थान पर क्या आएगा, इसमें 1। ठीक है बच्चों, इकाई के स्थान पर क्या आया, इसमें 1। और ये क्या है, 9 ये पड़ा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1 आएगा। अब आगे देखते हैं, 623 की घात 38, तो 623 को हमने 4 गुणा 9 करके लिख लिया है,
4 नम 36, 36 गुणा 6 की घात 23 पे पावर 2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये 623 लिखा हुआ है, 4 गुणा 9 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 1, क्योंकि ये 4n होता है, 4n, ये कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई, और 623 के ऊपर आप देखिए 3 है, तो 3 3 जा कितना हुआ 9, तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 9। 623 की पावर 39, तो 623 36 गुणा 623 को 3 बार तोड़ लिया, तो ये जो मल्टीप्लाई होगा ये कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा 7। 3 की 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 3 27, तो 7 गुणा 1 कितना आएगा 7। ठीक है बच्चों, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।